बात करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म हो गई है। कई कार्यकर्ताओं ने असहमति जताई है। धरना स्थल से महिलाओं को हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। धरना देने के लिए सिर्फ आज की अनुमति मिली थी। धरना स्थल में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 6 सूत्री मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं ये महिलाएं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। धान खरीद को लेकर बीजेपी को नसीहत दी है। कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। बीजेपी के समय रकबा कम होता था। कांग्रेस सरकार पे लोगों का खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। आज बीजेपी छटपटा रही है, उसके पैर उखड़ गए हैं। बीजेपी का काम केवल दंगा कराना और धर्मांतरण कराना है, ये बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। तो सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ दंगा कराना, धर्मांतरण कराना है। कांग्रेस सरकार में लोगों का खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी 12 लाख किसान उसे धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उनके समय में धान का रकबा कम होते जा रहा था। रविंद्र चौबे जो उसे नेता प्रतिपक्ष थे, उसके सारे भाषणों में देखेंगे कि कितने जमीन रकबा उसमें कृषि जोत है वो कम होते जा रहा था। और हमारे में ये है कि 22 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गया। इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे। और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी। और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पांव उखड़ गए हैं, कैसे यहाँ फिर से पैर पसारे। इधर रायपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस लगातार सेना के मनोबल को गिराने का काम करते हैं, ये बात कही। इधर धान खरीदी को लेकर अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर भी कहा कि कांग्रेस का जन विरोधी, विकास विरोधी काम कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगातार सेना के मनोबल को गिराने का काम और पाकिस्तान परस्ती हमेशा ये दिखाते रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार से वरिष्ठ नेता इस प्रकार से सेना के मनोबल गिराने का, पाकिस्तान परस्ती का काम ये लगातार करते हैं। और इसीलिए जनता इनसे दूर हो गई है और इसीलिए कांग्रेस इस प्रकार से सिकुड़ती जा रही है कि देश की चिंता, देश के प्रति इनकी भावनाएं इस प्रकार से लगातार प्रदर्शित होती है। और आज छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़, माफिया का गढ़, धर्मांतरण का गढ़, नशे का गढ़ इन्होंने बनाया है, आज छत्तीसगढ़ की जनता भी कांग्रेस से दूर जा रही है। कांग्रेस के नेता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जनता में कांग्रेस के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद सबके लिए जो आक्रोश है, आज जनता का ये सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धरातल में इन्होंने कुछ किया नहीं है। 4 साल तक जनता के बीच में ये भ्रम फैलाकर जीते रहे और आज छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। अनुसूचित जनजाति को जो 32% आरक्षण मिला था, इन्होंने छीनकर 20% कराया। ओबीसी का आरक्षण भी ये छीनने वाले हैं। अपने कार्यकर्ता को उच्च न्यायालय भेजकर उस पर स्थगन कराया। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने की उसकी नीयत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस राजनीति बंद करे, जनता में भ्रम फैलाना बंद करे। ये जनता पार्टी ने एक अभियान पूरे देश भर में लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है और
अनेकता में एकता, जैसे हम लगातार कहते रहे कि अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति विचार विमर्श करके बनाई गई है और सभी कार्यकर्ताओं को इस स्थान मिला है। तात्कालिक रूप से जो विषय होगा उसका समाधान कर लेंगे। सब मिलकर 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। युवाओं में आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी मिलजुल कर एकजुटता से, पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की है। विकास मरकाम को रायपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। कांकेर की सुमित्रा मरकोले को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुमित्रा समेत 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सूरजपुर से सत्यनारायण सिंह बने प्रदेश महामंत्री। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें, प्रदेश कार्यकारिणी की यहां पर प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की है। इधर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। रायपुर शहर से बजरंग ध्रुव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। रायपुर ग्रामीण से योगेंद्र ध्रुव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। ये बड़े नाम निकलकर सामने आए हैं। बजरंग ध्रुव को शहर अध्यक्ष रायपुर बनाया गया है। इधर इसके अलावा आपको बता दें, रायपुर ग्रामीण से योगेंद्र ध्रुव को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। रायपुर शहर से बजरंग ध्रुव को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रायपुर ग्रामीण से भी जिम्मेदारी दी गई है। में सांसद खेल महोत्सव के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कृपाशंकर पटेल ने महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अध्यक्षता की। इसके अलावा सांसद सुनील सोनी ने सांसद भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक और तवा फेंक का आयोजन भी किया गया। दरअसल 25 जनवरी को समापन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सांसद ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव रायपुर लोकसभा क्षेत्र रविशंकर यूनिवर्सिटी के शारीरिक मैदान में यह खेल आयोजित किया जा रहा है। आखिरी दिन समापन कार्यक्रम किया जाएगा और विजेता बच्चों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो रायपुर में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे खेल खेले जा रहे हैं। समापन दिवस पर पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। तो सांसद सुनील सोनी ने आयोजन की अध्यक्षता की और बड़ी संख्या में खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। और रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू की लाश मिली है। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। पति पत्नी विवाद हुआ था, उसके चलते ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू का शव मिला है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। पति पत्नी में विवाद हुआ था, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिलासपुर से। और रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। 5 मिलियन पाउंड की फिरौती मांगी गई, यानी कि 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। पूर्व कांग्रेस सांसद को धमकी भरा लेटर मिला है। 48 घंटे के अंदर 5 मिलियन पाउंड मांगे गए हैं। बता दें, जेएसपीएल के महाप्रबंधक सुधीर राय ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। धमकी भरा पत्र लिखने वाला बिलासपुर सेंट्रल जेल का कैदी है। एफआईआर में कैदी का नंबर भी बताया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेंट्रल जेल बिलासपुर का बंदी क्रमांक है 4563 नंबर आईजुनार। उसके द्वारा एक पत्र लिख कर प्रबंधक के नाम से लिखा गया, जिंदल प्रबंधन के नाम पर, और धमकी दिया गया है उनको। कुछ रुपए की मांग भी की गई है उनसे। तो वो डाक के माध्यम से खत प्राप्त हुआ था उनको, जिनको थाने में लाग जमा किया गया। और उसके खत को देखते हुए फिर उस पर धारा 386 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अब मामले को विवेचना में लिया गया है।